अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा समलंब का क्षेत्रफल, इस पे क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है हमारा समलंब का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई अनुपात में दी हुई है, यहाँ पर 1:3 में है। यदि इन भुजाओं में छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यानी कि इसमें एक भुजा हमें दी हुई है, तो जो समलंब है वो उसकी एक भुजा छोटी है और एक बड़ी है, जब भी तो उन्होंने अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये दिया हुआ है भुजाओं की लंबाई में अनुपात कितना है, 1:3, अर्थात बड़ी भुजा छोटी भुजा का अनुपात कितना है, 1:3। तो बड़ी भुजा को हमने x मान लिया क्योंकि छोटी भुजा हमें दी हुई है, तो x/tan = 1/3। तो अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, x की 1 में और tan की 3 में। तो x × 1 = tan × 3। तो यानी कि बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पास पास की वैल्यू होती है उनमें आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती। जब भी हम समानुपात करते हैं तो इसकी पहली और इसकी पहली, ये पहली और ये पहली, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलते हैं समलंब की समांतर भुजाएं, मतलब क्या हो गई, अब हम दोनों भुजाएं पता चल गई हैं। एक तो छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, ठीक है, और जो दूसरी है 30 सेंटीमीटर बड़ी भुजा की लंबाई हमने अभी निकाली है। तो और क्षेत्रफल और क्या दिया हुआ है, हम अब ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो दिया है क्या, क्षेत्रफल कितना दिया है, 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजाएं दी हुई है और भुजाएं निकाल ली हमने और क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला ये होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो हमें क्या निकालनी है, बीच की दूरी। तो हमें समलंब जो जो चीजें हमें दी हुई हैं उन्हें वहां पर रख देंगे। समलंब का क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे, 160 = 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि tan + 30 इंटू y। तो अब ये हो जाएगा 160 = 1/2, ये 40/2 हो गया इंटू y। y क्या मानी हमने, बीच की दूरी, तो 2 से 20 हो गया, तो ये आ गया 160 = 20y। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, 160/20, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो किसी भी क्वेश्चन में हम उसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें ये चीजें देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, फिर हम अपने फॉर्मूले जो भी हमें याद हो या जिस तरीके से हमें उन्हें निकालना होता है उन सब का यूज करके हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं और करिए, ठीक है।